क्षत्रिय कुल में पैदा होने के कारण सिद्धार्थ को शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी गई थी। राजकुमार धनुष विद्या में भी प्रवीण हो गया था, किंतु वह निरीह प्राणियों पर अपना बाण चलाना पसंद नहीं करता था। साथियों, यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। एक दिन उसके साथियों ने उसे शिकार के लिए साथ चलने के लिए कहा तो हमेशा की तरह सिद्धार्थ ने मना कर दिया। मित्रों ने व्यंग्य किया, तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है क्या? हंसकर राजकुमार बोला, मुझे पता है तुम लोग शेर चीतों का शिकार नहीं करने वाले। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, तुम लोग जंगल में तीतर तेर ही मारोगे। शिकार नहीं करना चाहते तो अपने मित्रों का निशाना देखने ही चलो। एक मित्र ने नर्म लहजे में कहा, मैं निर्दोष प्राणियों की हत्या का साक्षी नहीं बन सकता। सिद्धार्थ ने वह आग्रह भी ठुकरा दिया। सच तो यह था कि सिद्धार्थ के मित्र उसे महाराज तथा महारानी के कहने पर शिकार के लिए प्रेरित करते थे। उसकी यह हिंसक प्रवृत्ति उन्हें चिंतित करती थी। महारानी एक महाप्रजापति भी उसे समझाती, तुम मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से युद्ध का अभ्यास होता है। शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। मां, क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? सिद्धार्थ पूछ बैठता। क्योंकि यही क्षत्रिय का धर्म है, महाप्रजापति बताती। आदमी का आदमी को मारना आदमी का धर्म कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ अपनी मां के जवाब से संतुष्ट न होता। तब महाप्रजापति उकता जाती, यह तर्क तो कायरों के लिए है। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? लेकिन मां, अगर क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो बिना कटेमरे वो राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। सिद्धार्थ का नया सवाल। तब महाप्रजापति निरुत्तर हो गई। इसी प्रकार वह अपने बेहद प्रतिभावान लेकिन हिंसा विरोधी पुत्र की बातों के सामने निरुत्तर रह जाती थी। सिद्धार्थ की समझ में नहीं आता कि हम जब मानव तथा पशुओं के बारे में विचार करते हैं तो उनमें भेद क्यों करने लग जाते हैं। हम अपने दोस्तों को अन्य लोगों से ज्यादा सम्मान क्यों देते हैं। इसी तरह हम अपने पालतू पशुओं को प्यार करते हैं मगर सामान्य जानवरों को दुत्कारते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिद्धार्थ स्वयं ही ध्यान लगाना पसंद नहीं करता था, बल्कि अपने मित्रों को भी ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता था। वह उन्हें ध्यान करने का सही ढंग सिखाता था। साथ ही वह सिखाता था कि उन्हें किस विषय पर चित्त एकाग्र करना चाहिए। वह उन्हें करुणा का पाठ पढ़ाता था, मगर उनका मन तो शिकार में ही रमा रहता था। वे ध्यान भी लगाते थे तो भी आंखें बंद कर उन्हें जंगल के हिरण तथा खरगोश ही नजर आते थे। सिद्धार्थ स्वभाव से नम्र, पितृभक्त, आज्ञाकारी, सदाचारी तथा सर्वप्रिय था। जो भी उसे देखता उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रहता था। एक राजकुमार होते हुए भी अहंकार की भावना उसे छूकर भी नहीं गुजरी थी। उसके मुंह से कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं निकलता था जिससे किसी के हृदय को तनिक भी ठेस पहुंचे। सिद्धार्थ जब किशोर हुए तो प्रतिवर्ष की भांति कपिलवस्तु राज्य में कृषि उत्सव हुआ। उस उत्सव में राजा, मंत्री और प्रजा सभी भाग लेते थे। दूर दूर से लोग इस उत्सव में भाग लेने आते थे। इस वर्ष सिद्धार्थ ने भी उत्सव में भाग लिया। उसने देखा कृषक लोग उत्सव में साथ लाए पशुओं के साथ बड़ी ही निर्दयता का व्यवहार करते थे। इस व्यवहार को देखकर सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर उठा। उसे अपार कष्ट का अनुभव हुआ। उसने मन ही मन कहा, मनुष्य कितना निर्दयी हो गया है। इसे अपने आराम व स्वार्थ के समक्ष किसी की चिंता नहीं। बेचारे बेजुबान जानवरों के साथ यह कितना निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है। सिद्धार्थ के नेत्रों में जल भर आया। वह उस उत्सव को देख न सका और वहां से चुपचाप उठकर बाहर चला आया।
बाहर वह आंखें बंद करके एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। जब उत्सव समाप्त हुआ और महाराज शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को अपने निकट से नदारद देखा तो उन्होंने सिद्धार्थ की खोज की। वह अपने मंत्रियों के साथ बाहर आकर सिद्धार्थ को खोजने लगे। खोजते खोजते वे उसी वृक्ष के निकट जा पहुंचे जहां सिद्धार्थ बैठा था। उसे वहां बैठे देखकर महाराज को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर सिद्धार्थ को सीने से लगा लिया और पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? सिद्धार्थ ने गंभीर वाणी में कहा, पिताजी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, वरन मेरी आत्मा ने मुझसे कहा है कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता जा रहा है। वह बेजुबान पशुओं के प्रति कितना निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है, यह मैंने आज इस महोत्सव में आकर देखा। मैं यहाँ न आता तो मेरी आत्मा को इतना कष्ट न होता। सिद्धार्थ की बात सुनकर महाराज शुद्धोदन तथा मंत्रिमंडल स्तब्ध रह गए। राजकुमार की इन्हीं बातों से महाराज शुद्धोदन और चिंतित हो जाते थे। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सिद्धार्थ वाटिका में घूम रहा था। उनकी दृष्टि आकाश में उड़ते हंसों पर पड़ी तो उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। सिद्धार्थ वाटिका में पड़ी एक शिला पर बैठकर आनंद लाभ उठाने लगा, मगर उसका यह आनंद ज्यादा देर तक स्थिर न रह सका। सिद्धार्थ को शिला पर बैठे कुछ ही पल बीते थे कि तभी कहीं से सनसनाता हुआ एक तीर आया और एक हंस को घायल कर गया। तड़पता कराहता हंस संयोग से वाटिका में उसी स्थान पर गिरा जिस स्थान पर सिद्धार्थ बैठा था। हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ के हृदय पर भीषण आघात हुआ। उसने लपककर उस हंस को उठा लिया और हंस के शरीर में धंसा तीर निकालकर फेंक दिया। सिद्धार्थ घायल हंस के साथ सीधे अपने महल में गया। वहां उसने हंस के घाव को धोकर उसके जख्म पर औषधि का लेप किया। तभी वहां सिद्धार्थ का फुफेरा भाई देवदत्त आ पहुंचा। घायल हंस को सिद्धार्थ के हाथ में देखकर उसने कहा, इस हंस को मैंने अपने तीर से घायल किया है। मेरे ही तीर से घायल होकर यह हंस भूमि पर गिरा है, अतः यह हंस मेरा है। इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ, यह हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने क्रुद्ध दृष्टि से देवदत्त को देखा और कहा, तूने इस निर्दोष हंस के प्राण लेने का प्रयास किया है और मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, इसलिए इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। यह हंस मेरा है। मैं इस हंस को तुझे नहीं दे सकता। इस बात से दोनों भाइयों में मतभेद पैदा हो गया। दोनों भाई न्याय की अपेक्षा से महाराज शुद्धोदन के समक्ष पहुंचे। महाराज शुद्धोदन ने दोनों बालकों के पक्ष को शांतिपूर्वक सुना। जब वह निर्णय न कर सके कि हंस पर किसका अधिकार है, तब उन्होंने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाकर पूर्ण वृतांत कह सुनाया और निर्णय लेने को कहा। वृद्ध मंत्री ने आगे बढ़कर हंस को अपने हाथों में लिया। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम दोनों आगे बढ़कर खड़े हो जाओ। मैं इस हंस को तुम दोनों के बीच छोड़ देता हूँ। तुम दोनों बारी बारी से इस हंस को अपनी तरफ बुलाना। तब यह हंस जिसके पास चला जाए उसी का माना जाएगा। वृद्ध मंत्री का यह सुझाव बच्चों के साथ साथ महाराज शुद्धोदन को भी बहुत पसंद आया। अन्य मंत्रियों ने भी इस सुझाव की प्रशंसा की। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त दरबार में एक दूसरे से कुछ फासले पर खड़े हो गए। वृद्ध मंत्री ने हंस को उन दोनों बालकों के बीच में छोड़ दिया। सर्वप्रथम हंस को पुकारकर निकट बुलाने का अवसर देवदत्त को दिया गया। देवदत्त ने हंस को पुकारकर अपने शिकार को बुलाने का प्रयास किया, परंतु हंस आगे न बढ़ा। वह देवदत्त की आवाज सुनकर भयभीत हो उठा और सहमकर सिमट सा गया। उसके पर खड़े हो गए। देवदत्त के बाद सिद्धार्थ ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से हंस की ओर देखा और अपने पास आने के लिए पुकारा। उसकी पुकार पर हंस तुरंत लड़खड़ाता हुआ सिद्धार्थ के पास आ गया और अपने प्राणदाता की गोद में जा बैठा। इस दृश्य को देखकर समस्त दरबारी चकित रह गए। वृद्ध मंत्री ने कहा,
हंस अपने प्राणरक्षक को पहचानकर उसके पास गया है। देवदत्त, यदि तुमने इसके प्राणों की रक्षा की होती तो यह तुम्हारे पास आता। चूंकि हंस ने स्वयं राजकुमार को चुना है, अतः यह राजकुमार का है। महाराज शुद्धोदन अपने एकमात्र पुत्र सिद्धार्थ की प्रवृत्ति जितनी सांसारिकता की तरफ मोड़ने का प्रयास करते, सिद्धार्थ उतना ही उससे दूर भागता। उसे मनोरंजन, हास परिहास, युद्ध कौशल, वीरता तथा साहसिक बातों में तनिक भी रस नहीं मिलता था। महाराज शुद्धोदन को सिद्धार्थ में वैराग्य के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे थे। महाराज ने सिद्धार्थ की वैराग्यपूर्ण प्रवृत्तियों को रोकने के जितने भी प्रयास किए, वे सभी निष्फल सिद्ध हुए। सिद्धार्थ पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उचित अवसर देखकर महाराज महारानी के पास जा पहुंचे और बोले, महारानी, हम देख रहे हैं कि सिद्धार्थ हर समय खोया खोया सा रहता है। लगता है वह वैरागी ही बनेगा। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आपकी आज्ञानुसार मैंने सदैव यही चेष्टा की है कि राजकुमार अन्य सांसारिक प्राणियों की भांति व्यवहार करे, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा हर प्रयास, हर चेष्टा निष्फल सिद्ध हुई। राजकुमार अपने आप में विलक्षण हैं। उनकी वाणी में वह रस है जो बिरले महापुरुषों के अमृत वचनों में मिलता है। लगता है मानो मेरे समक्ष मेरा पुत्र नहीं, बल्कि कोई महान आत्मा विराजमान है। इतनी कम आयु में ऐसी गंभीरता। मेरा हृदय राजकुमार को अपने हमउम्रों की भांति चंचल व बाल सुलभ कृत्य करते हुए लगता, देखने को लालायित रहता है, किंतु महाराज, उनका किसी चीज में मन नहीं लगता। महारानी की बात सुनकर महाराज गहरी सांस लेकर बोले, यही हमारी चिंता का कारण है। ईश्वर ने हमें इतने वर्षों बाद इतना होनहार पुत्र दिया, किंतु खेद की बात है कि हमारे पुत्र में चक्रवर्ती सम्राट बनने के एक भी लक्षण के दर्शन नहीं होते। इसके विपरीत वह महान योगी ज्यादा दिखता है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए। किस उपाय से हम अपने प्रिय पुत्र को सांसारिकता का पाठ पढ़ाएं? महारानी ने विचारमग्न रहते हुए तत्काल कहा, एक उपाय है महाराज। वह क्या महारानी? आप राजकुमार का विवाह कर दें। महारानी महाप्रजापति देवी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, मुझे विश्वास है यदि राजकुमार का एक सुंदर व सुशील कन्या से विवाह कर दिया जाए तो उनका चित्त सांसारिकता की ओर अवश्य आकर्षित होगा। विवाह के पश्चात अपनी संतान का मुख देखकर उनके हृदय में वैराग्य के स्थान पर मोह की उत्पत्ति होगी। अकेले पड़े मनुष्य की तो यही दशा होती है महाराज, जो हमारे पुत्र की है। तुम सही कहती हो महारानी। महाराज शुद्धोदन को विचार सही लगा और वह बोले, हमने भी ऐसा ही कुछ विचार किया था। महाराज शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का तुरंत विवाह करने का निश्चय किया। बस राजकुमार सिद्धार्थ के लिए एक योग्य लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। लड़की मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लड़की तो महाप्रजापति के ही खानदान में थी। वह जितनी खूबसूरत थी, अपने सचरित्र के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध थी। लड़की का नाम यशोधरा था। उसके पिता का नाम दंडपाणि था। वह महाप्रजापति के मायके देवदह का राजा था। यशोधरा भी तब राजकुमार सिद्धार्थ की तरह 16 साल की थी। यशोधरा सिद्धार्थ के परिवार की देखी भाली लड़की थी। वह एक बार उत्सव के समय कपिलवस्तु आ चुकी थी। तब से ही राजकुमार सिद्धार्थ के प्रेम में पड़ चुकी थी। शुद्धोदन को यशोधरा अपने बेटे के लिए एकदम सही लड़की लगी। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह प्रस्ताव दंडपाणि के पास भेज दिया। दंडपाणि को राजकुमार सिद्धार्थ के दार्शनिक और अहिंसक चरित्र की पूरी जानकारी थी। जो डर महाराज शुद्धोदन के मन में था, वही डर राजा दंडपाणि को भी सताया। उन्होंने सोचा, अगर राजकुमार सन्यासी बन गया तो यशोधरा का क्या होगा। इसी कारण दंडपाणि ने राजकुमार सिद्धार्थ के साथ विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
शाक्यतव दंडपाणी की कोलीय जाति से ज्यादा प्रभावशाली थे। स्वयं यशोधरा भी अपने प्रेम का प्रदर्शन अपने परिवार से कर चुकी थी, अतः दंडपाणी के लिए सीधा इनकार करना कठिन था। सो दंडपाणी ने यशोधरा के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर तब की सामान्य प्रथा थी। दंडपाणी ने पड़ोसी जनपदों के राजकुमारों को स्वयंवर का न्योता भेज दिया। राजकुमार सिद्धार्थ को भी स्वयंवर का न्योता दिया गया। सिद्धार्थ का मन स्वयंवर में जाने का कतई नहीं था। उसके सेवक छंदक ने जब उसे यशोधरा के प्रेम का वास्ता दिया तो वह मान गया। उसे महसूस हुआ कि प्रेम दीवानी यशोधरा को उसकी प्रेम तपस्या का फल उससे विवाह करके ही दिया जा सकता था। सिद्धार्थ अपने सेवक छंदक के साथ अपने घोड़े कुंधक पर सवार होकर देवदह पहुंचा। वहां पर स्वयंवर की शर्त के रूप में एक दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसे जीतकर राजकुमार सिद्धार्थ ने यशोधरा का वरण किया था। एक और मान्यता भी है। मान्यता यह है कि दंडपाणी को यशोधरा के मन में चल रही प्रेम तपस्या की कोई जानकारी नहीं थी। महाराज शुद्धोदन को सीधा इनकार न करके दंडपाणी ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में खुद यशोधरा ने जब सिद्धार्थ के गले में वरमाला डाली तो दंडपाणी ने लक्ष्यवेध की शर्त भी रख दी।